हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ड्रिप वेजिटा भी आपकी फरमाइश में आ गया। फिर भी आपकी शिकायतें कम नहीं हो रही है और वीडियो लगभग 10 मिनट की भी करीब दी गई थी। फिर भी आप लोग अपनी रेंज नहीं बढ़ा रहे हो, तो ऐसा मत करिए गाइस। वीडियो को सपोर्ट किया करो, लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। ओके, और अब ड्रिप गोकू की स्टोरी किस मोड़ पर जाती है ये आपको आगे पता चलेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो गोकू से कहता है, हे कैकरोट, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस ड्रिप जैकेट को बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे हैंडल करते हो। गोकू स्माइल करके पूछता है, क्या बात है वेजिटा, तुम आज इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। वेजिटा कहता है, अगर बताना चाहते हो तो बता दो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोकू कहता है, मुझे प्रॉपर तो पता नहीं, बट ये जैकेट मेरे कंट्रोल में है, इसलिए मैं इसको अच्छे से यूज कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है, इसका मतलब कि तुमने इसमें खूब ट्रेनिंग करी है। गोकू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने इस पर बहुत ही ट्रेनिंग करी है। वेजिटा कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, ये वेजिटा अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है, पता नहीं इसे हो क्या गया है। तभी हम देखते हैं वेजिटा को और वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। वेजिटा कहता है, ड्रिप जैकेट मुझे भी चाहिए, मैं भी इसे हासिल करना चाहता हूँ, कैसे भी करके, मगर कैसे। इसके बाद वेजिटा दिन रात सोचता है। उसके थॉट में बस एक ही चीज आती है और वो है ड्रिप जैकेट, क्योंकि वेजिटा को ये लगता है कि जब गोकू और वो दोनों बराबर हैं, तो फिर सिर्फ अकेले ही गोकू के पास पावर क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा से मिलने के लिए बीरस आ जाता है और वो वेजिटा को किसी सोच में पड़े हुए देखता है। बीरस कहता है, अरे वेजिटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेजिटा बीरस को देखकर बोलता है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर कब आए। बीरस कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम किसी सोच में हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वेजिटा बीरस को कुछ भी नहीं बताता और कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं कोई प्लेनेट रह तो नहीं गया। बीरस कहता है, अच्छा, जो शख्स अपनी ड्यूटी पर नहीं गया वो यहाँ बैठा बैठा प्लैनेट्स की चिंता कर रहा है, तुम तो झूठ भी बोलना नहीं जानते हो। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं ये सोच रहा था कि मैं अब और भी ज़्यादा पावरफुल कैसे होऊंगा, क्योंकि जब मैंने कैकरोट की ड्रिप पावर का यूज किया तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। इस पर बीरस कहता है, देखो वेजिटा, ये बात ठीक है कि तुमने गोकू की पावर को एक बार इस्तेमाल किया, मगर उसके सपने देखना ये सही नहीं है, क्योंकि ये पावर गोकू की है और इस चीज को तुम गोकू का लक समझ लो। सच यही है कि गोकू के जितना पावरफुल होना नामुमकिन है और इसे तुम्हें भी मान लेना चाहिए। इस पर वेजिटा थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, यह आपकी सोच है लॉर्ड बीरस, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अभी तक पावरफुल होने का सपना ही देखा है और इसे मैं पूरा भी करूंगा, मैं कैकरोट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू जैनो के पैलेस में आया हुआ होता है, जहां पर गोकू जैनो से मिलता है और वो काफी खुश भी होता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां पर आ जाते हैं और गोकू उनसे पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, किंग जैनो को थोड़ा काम है, इसलिए वो जैनो सामा को उनके वर्ल्ड नहीं ले जा सकते हैं, तो अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या तुम जैनो सामा को उनके वर्ल्ड में सेफली पहुंचा सकते हो। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं उन्हें आराम से पहुंचा दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को थैंक्स कहते हैं। इसके बाद गोकू जैनो सामा को वहां से लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वेजिटा अपने वर्ल्ड में होता है और वो अभी भी उसी के बारे में सोच रहा होता है कि एक ड्रिप जैकेट तो उसके पास भी होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा की सोच धीरे धीरे और बिल्टअप हो रही होती है। वेजिटा कहता है, मेरी ये सोच और भी बढ़ती जा रही है, कहानियों में मैंने ये सुना है कि हम जो सोचते हैं वो असलियत में सच भी हो जाता है। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वेजिटा की सोच वहीं पर अटकी होती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जिसने वेजिटा की सोच में एक शख्स का क्रिएशन होता है और वो शख्स इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपनी ताकत से किसी को भी हैरान कर सकता है और उस शख्स का नाम होता है गैस्टर। गाइस, गैस्टर वेजिटा से मिलता है और वेजिटा उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है, हे कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी गैस्टर कहता है,
तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जरूर जानता हूँ। तुम काफी परेशान दिख रहे हो। वेजिटा उससे गुस्से में कहता है, देखो मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है। अगर तुम मुझे साफ साफ नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और यहाँ पर तुम किस मकसद से आए हो, तो तुम्हें यहाँ मैं कैद कर लूँगा। गैस्टर कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी सोच से क्रिएट हुआ हूँ। मेरा नाम है गैस्टर और मैं वो हूँ जो तुम्हारी सोच को पूरा करने की ताकत रखता है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गैस्टर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपने दोस्त काकारोट की ड्रिप जैकेट के पीछे पड़े हो और तुम उसे किसी भी कीमत में हासिल करना चाहते हो। वेजिटा अब गैस्टर की बातों से घबराने लगता है और वो कहता है, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो और जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं गैस्टर को और उसे देखकर एक डार्क और खतरनाक वाली वाइब आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा काफी घबराया हुआ होता है और वो कहता है, इस शख्स को कैसे मेरे बारे में पता है? उसे मेरी सोच कैसे पता चली? तभी गैस्टर वेजिटा के पास वहाँ भी आ जाता है और कहता है, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है वेजिटा। मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। वेजिटा कहता है, बस बहुत हुआ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ। इस पर गैस्टर कहता है, ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। इसके बाद गैस्टर वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से दोबारा मिलता है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर जैनो-सामा अपने घर पहुँच चुके हैं और वहाँ जाकर मुझे भी काफी मजा आया। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू, अब तुम भी अपने यूनिवर्स जा सकते हो और एक बार तुम्हारा फिर से शुक्रिया। अब गोकू वहाँ से सीधा अर्थ जाता है। गोकू बोलता है, ये वेजिटा क्या कर रहा होगा, चलो उससे ही मिल लेता हूँ। अब गोकू वेजिटा के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, मगर वेजिटा खुद से ही बात कर रहा होता है और कहता है, आखिर वो शख्स है कौन? तभी गोकू पूछता है, हे वेजिटा, तुम किस शख्स की बात कर रहे हो? वेजिटा गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मुझे बताकर नहीं आ सकते थे? गोकू कहता है, मैंने तुम्हें आवाज भी लगाई थी मगर तुम कहीं खोए हुए थे। वेजिटा कहता है, तुम्हें पता भी है कि मुझ पर कितनी ज़्यादा टेंशन है, कितने प्लैनेट्स मुझे अभी भी डिस्ट्रॉय करने हैं, तो टेंशन तो होगी ही। गोकू स्माइल करके कहता है, ओह मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में आ गए थे। खैर छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ विश के पास ट्रेनिंग करने चलोगे? वेजिटा बोलता है, नहीं तुम जाओ, मुझे यहीं रहकर ट्रेनिंग करनी है। गोकू कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कहता है, पता नहीं मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूंगा, और वो शख्स है कौन? उसने कहा था कि मैं उसे बुलाऊंगा तो वो यहाँ आ जाएगा, ऐसा कभी होता है क्या? तभी गैस्टर वहाँ भी आ जाता है और कहता है, ये बात झूठ नहीं है वेजिटा, मैंने तुम्हें सच कहा था। वेजिटा गैस्टर को देखकर शॉक्ड होता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? गैस्टर कहता है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, वो छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो? क्योंकि मेरी ताकत तभी काम करेगी जब तुम हाँ कहोगे। वेजिटा गुस्से में गैस्टर को भगा देता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि भला गैस्टर वेजिटा को ड्रिप जैकेट कैसे दे सकता है और वो वेजिटा की हेल्प क्यों करना चाहता है। तो ये सब आपको कल ही पता चलेगा। तो लाइक, हाइप, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।